ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉलेज से करी इकोनॉमिक्स और ये मेरा फर्स्ट ईयर था। मैंने 664 रैंक प्राप्त करी और स्टेज से मैं ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगा जो अभी चीफ गेस्ट सर भी बोल के गए थे और भी लोग बोल के गए थे कि सिविल सर्वेंट्स की तो हमारी कम्युनिटी में वैसे ही बहुत रिस्पेक्ट है, तो हम इसको और डाइवर्सिफाई करें और स्ट्रीम्स को भी उतनी रिस्पेक्ट दें और सभी तरफ अगर कम्युनिटी प्रोग्रेस करे तब मैं मानूंगा कि ये रियल प्रोग्रेस है। तो इतना ही बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। विनोद कुमार मीना सीकर, दो मीना विनोद कुमार से मुझे जिला बोलना पड़ रहा है, सीकर से डॉट से साथ साथ जो यहाँ पे अभिभावक और व्यक्ति उपस्थित हुए उनका भी अभिवादन करना चाहता हूँ। मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं सीकर जिले के जालौन का रहने वाला हूँ और ये मैंने अपने 5 साल में मैंने सफलता प्राप्त की है। सेकेंड 2000 से मैंने इंटरव्यू किया था। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप अगर अपने बच्चों में जुनून देखते हैं या आपको महसूस होता है कि ये कुछ कर सकता है तो आप उसको आगे बढ़ने का मौका जरूर दें और साथ ही साथ उसकी सांत्वना या उसकी हिम्मत को बनाए रखने के लिए उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करें और उसकी हार भी उसके साथ बने रहें, क्योंकि ये यूपीएससी के प्रोसेस में एक चीज़ है कि जो व्यक्ति हारने के बाद बहुत ज़्यादा दस्त से ग्रसित हो जाता है। तो मैं फैमिली का सपोर्ट होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसी जीतने के लिए। बस मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ और सभी को शुभकामना देता हूँ मेरे साथ सहपाठी होगी। धन्यवाद। उसके बाद प्रेम सिंह मीना, प्रेम सिंह मीना मैंने इस बार इसमें 135 रैंक प्राप्त किए हैं। मेरा ये कहना है कि मेहनत करते रहो और अपने ड्रीम के बारे में पहले सोचो कि क्या करना है, किस रास्ते पर चलना है और एक बार अपने लक्ष्य को तय करने के बाद उस पर अड़िग रूप से चलते रहो। सफलता एक न एक दिन तुम्हारे हाथ लग जाएगी। क्योंकि मुझे भी अच्छे अटेम्प्ट लगे यूपीएससी क्रैक करने में, लेकिन ये है कि लगातार प्रयास करने के बाद हरगोविंद साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, आप बजाय मंच पर जयपुर से आए हैं। वीरवार जी आपसे 2 बार रिक्वेस्ट की गई है। मेरा नाम प्रेम सिंह है, गंगापुर से शरीफ गाँव का रहने वाला हूँ। मेरी इस बार 929 रैंक आई है। सभी आयोजकों का मैं से आवाज़ करता हूँ और सबका बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने बताया इसमें सिविल ऑफिसर की भूमिका, मेरी पूरी पढ़ाई सिविल ऑफिसर स्टडी सेंटर जयपुर से की है मैंने। तो जैसे मेरे तो सिलेक्शन में सोसाइटी का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। मैं आशा करता हूँ मैं जो मेरे उसको उपकार हुए उन सबको सेवा करके आप सभी का बहुत हमारे साथ टी आर मीना जी चुके हैं जो कि अखिल भारतीय जनजाति विकास संघ में आप क्या है सर? मैं एजुकेटिव मेंबर हूँ यहाँ पर। एजुकेटिव मेंबर है सर। आज जो यहाँ पर प्रोग्राम किया जा रहा है इसका मेन उद्देश्य और इसका संचालन मेरे और आरडी मीना सीनियर आईएएस द्वारा किया। इसका मेन उद्देश्य क्या है? हाँ जी। भारतीय जनजाति विकास ये अखिल भारतीय जनजाति विकास संघ है, रजिस्टर्ड एसोसिएशन है हमारी। और जब जब समाज पर कोई भी विपत्ति आती है तो ये समय समय पर मांग उठाता रहता है समाज की। हम हर वर्ष प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करते हैं, जिसमें अखिल भारतीय सेवा में जो सिविल सर्विस के जो बच्चे हैं सेलेक्टेड होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है 90% 12th में, और अदर कैटेगरीज में खेल में, साहित्य में, लेखन में, किसी चीज़ में जो भी प्रतिभा
उत्कृष्ट स्थान हासिल करती है उनको हम यहाँ सम्मानित करते हैं। सम्मानित के साथ साथ क्या आप इन बच्चों जैसे और भी बच्चे हैं उनके लिए आप लोग सहयोग भी करते हैं, जैसे जी। जो कमजोर है आर्थिक रूप उसके लिए हम एक छात्रावास का निर्माण कर रहे हैं दिल्ली में, जो जिनके पेरेंट्स बिल्कुल ही बेरोजगार हैं और वो किसी भी कीमत पर कोचिंग वगैरह का पैसा एफर्ट्स नहीं कर पाते, तो उनके लिए हम एक 1800 वर्ग गज में दिल्ली में राणाजी इंक्लेव नजफगढ़ में एक छात्रावास का निर्माण कर रहे हैं, जिसका ए ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है और बी ब्लॉक का कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम भी उसी जगह होता, लेकिन वहाँ पर कुछ निर्माण सामग्री रखी हुई है, उसकी वजह से स्थान के अभाव होने के कारण हमने ये कॉन्स्टिट्यूशनल कलर में ये प्रोग्राम किया। सर, जिस प्रकार से आपने बताया आपने कि यूपीएससी में जिन्होंने एग्जाम पास कर लिया है जी। उनके नंबर आ गए हैं। सर, ज़्यादातर देखा गया है कि कोई अगर अच्छी पोस्ट मिल जाती है तो वो अपने समाज के लोगों को भूल जाता है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? जी देखो, हमारा तो उनसे हमेशा यही सजेशन होता है और अनुरोध होता है कि जब भी आपको जो समाज डेडिकेशन से इस दायित्व देता है और जो अपेक्षा करता है उसको आपका निर्वहन करना चाहिए। और कुछ साथी हमारे जो सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होते हैं, जिनको कैडर अलॉट होने के बाद में वो यहाँ आते भी हैं और सहयोग भी करते हैं। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्या मेरा मैसेज यही है कि पे बैक टू सोसाइटी सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। ये एक दिल्ली शिक्षा का हब है और ये बहुत बड़ा एक शिक्षा का मंदिर बनने जा रहा है, तो इसमें निश्चित रूप से ये सभी के सहयोग से ही पूरा है। आज कितने यूपीएससी के बच्चे? आज यूपीएससी के 15 बच्चों को सेलेक्ट जो हुए थे, 34 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, जिसमें 15 बच्चों को यहाँ पर सम्मानित किया गया और बच्ची लड़कियां कितनी? जिसमें 3 लड़कियाँ थी और बाकी लड़के थे, और बाकी अदर कैटेगरीज में भी जो भी उन्होंने स्थान हासिल किया उनको भी सम्मानित किया गया था। और MP MLA का भी ये रखा गया प्रोग्राम, जिसमें सपोटरा विधायक श्रीमान हंसराज मीणा इसमें शामिल हुए। नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। यहाँ पर जो अखिल भारतीय जनजाति विकास संघ का जो है विशाल रूप में प्रोग्राम किया जा रहा है। हमारे PR मीणा जी जुड़ चुके हैं, जो कि अध्यक्ष हैं इस संस्था के। सर, जो आज यहाँ प्रोग्राम किया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है सर? इसका मेन उद्देश्य है कि प्रतिभा सम्मान समारोह रखा है इसका नाम, तो प्रतिभाओं को सम्मानित करना। जितने आदिवासी समाज से, खासतौर से राजस्थान के आदिवासियों से जो बच्चे सिविल सर्विसेज में निकलते हैं, हर साल उनका सम्मान किया जाता है। इस बार 2023 एग्जाम से जो बच्चे निकले सिविल सर्विस में, उनका सम्मान किया गया है। साथ के साथ जितने असिस्टेंट प्रोफेसर से जो डी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आए, उनका सम्मान किया गया है। 12वीं क्लास में जिनके 90% अबव मार्क्स आए, उनको सम्मान किया गया है। विभिन्न फील्ड में आदिवासी, राजस्थान के आदिवासियों ने जो नाम ऊंचा किया है, कला में, खेलकूद में, साहित्य में, उनका सबका सम्मान किया गया। सर, बात करें आदिवासी समाज जो है कहें तो बहुत योगदान रहता है देश के विकास में, हर चीज में उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। लेकिन विधाओं की उनके जो जितना उनका योगदान होता है, उनकी जितनी उनकी सरकार उनके लिए क्या कुछ कर रही है सर? आदिवासी समाज ने सबसे पहले आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा योगदान दिया था और सबसे ज्यादा आज की डेट में पिछड़ा हुआ है, गरीब है तो हिंदुस्तान का आदिवासी है। इसलिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा आदिवासियों पर ध्यान देना चाहिए, खास तौर से शिक्षा पर, हेल्थ पर और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह पर इस पर ध्यान देना चाहिए। आदिवासी बहुत ही रिमोट एरिया में रहते हैं, गरीब है और मेन स्ट्रीम से पिछड़े हुए, इसलिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई संविधान में कि इनको ध्यान रख के बाकी के बराबर लाया जाए, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सरकार से कुछ और मांग कर रहे हैं आप लोग? सरकार से कि जो संविधान में प्रावधान है उन्हीं को अगर वो पूरा कर देते, वही बहुत बड़ी बात होगी। ज्यादातर रिमोट एरियाज में जहाँ जितनी माइंस वगैरह है पूरे हिंदुस्तान में, मिनरल निकलता है, वो आदिवासी क्षेत्र में निकलता है, तो आदिवासियों के लिए उसका अधिकार मिलना चाहिए और आर्थिक दृष्टि से उनको संपन्न होना चाहिए। आदिवासी आज की डेट में आर्थिक दृष्टि से भी बहुत पिछड़ा हुआ है। समाज से कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ सहयोग? समाज को ये संदेश है कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दे, अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट पैदा करे और साथ के साथ जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है आदिवासियों के लिए, उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करे आदिवासी क्षेत्र में। लेकिन सर, कुछ चीजें ऐसी भी देखी गई हैं, अगर अपने समाज का व्यक्ति है, अगर वो बहुत ऊंची पोस्ट पे बैठ जाता है तो वो
अपने से पिछड़ जाता है, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? इसीलिए हमने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का जो था पे बैक टू द सोसाइटी, जो अधिकारी या जो आदिवासियों में से आगे बढ़ गए उनका फर्ज बनता है कि वो अपने समाज को वापस करे और उनको अपने जो पीछे रह गए उनको साथ लाए, जिससे आदिवासी समाज एक समतल स्तर पर चले। मैम पहले तो परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अनीता मीना है और अपने समाज के कार्यों में मैं लगातार करती रहती हूँ। और दूसरा साथ में आज जो कार्यक्रम है वो अखिल भारतीय जनजाति विकास संघ का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम से मैं लगातार जुड़ी हूँ। और आज प्रतिभा सम्मान समारोह है जिसमें समाज के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम में हमारे जो नए चयनित जो बच्चे हैं RS, IS और कई सारे क्षेत्र में जो होते हैं उन लोगों का सम्मान रखा जाता है और इसी तरह से उन्हें हम लोग सम्मानित करके उनका उत्साह बढ़ाते हैं। मैम आप बीजेपी में जो है? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी से मैं पूर्व राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ST मोर्चा रही हूँ और अभी भी मैं राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रही हूँ पार्टी का। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से आदिवासी समाज जो है लगातार उनके बिना तो देखिए देश जो है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में हमें बड़ा उत्साह है इस बात का कि हमारी राष्ट्रपति आदिवासी महिला है। जिस तरह से मोदी जी ने आदिवासियों को बढ़ावा दिया है उस तरह से वो और बढ़ावा देने के लिए कई सारे इस तरह के आयाम वो और निकाले जिससे आदिवासी जो है कलेक्शन करके जो है कहीं ना कहीं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनको पढ़ाई के खर्चे जो है वो अखिल भारतीय जनजाति विकास कर रहा है। तो सरकार का भी कहीं ना कहीं दायित्व बनता है कि उनका सहयोग। देखिए सरकार से हम लोग गुहार करेंगे कि इसमें उनका भी एक अच्छा योगदान रहे। तो हम लोग हमारे ये जो हॉस्टल हम बना रहे हैं इसमें अगर सहयोग मिल जाता है तो जल्दी ही हम लोग इसको तैयार करके अपने समाज को एक तरह से संभल देंगे। महिलाओं के लिए कुछ खास कुछ कहना चाहिए? देखिए, महिलाओं के लिए मैं यही कहूँगी कि महिलाएं आगे आएं, उनकी संख्या बढ़े क्योंकि महिलाएं एक आधी आबादी के बराबर है। एक आधी आबादी अगर आगे बढ़ती है तो पूरा समाज बढ़ता है। मेरा यही आगे महिलाओं के लिए है कि वो आगे से आगे आए। मैं पिंटू मीणा पहाड़ी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर गंगापुर सिटी और अभी यहाँ पे आज के जो प्रतिभा सम्मान समारोह है इसमें भी सम्मानित होने के लिए यहाँ पे और जो सोशल एक्टिविटीज है उसके लिए कार्यक्रम रखा गया था तो उसमें भी आज यहाँ पे आने का मौका मिला और सभी लोगों से मिलने का एक अवसर मिला। इस तरह की जो क्या है ये बहुत बड़ा इनोवेटिव आइडियाज हैं और इस तरह की जो एक्टिविटीज है वो होती रहनी चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र में यदि ऐसी एक्टिविटीज होती है प्रत्येक गाँव स्तर पे भी जाना चाहिए इसको, जैसे कि गांव में हमारे जो बच्चे हैं जो स्कूल टॉप कर रहे हैं उनको वहाँ पे मोटिवेट किया जाए, ग्राम पंचायत स्तर पे मोटिवेट किया जाए क्योंकि आप सब जानते हैं कि आदिवासी जो बेल्ट है जो ट्राइब्स है ST कम्युनिटी है हमारी वो बहुत अभाव में जीती है। उनके पास आज बहुत सारे संसाधनों की कमी है और उस बीहड़ों से निकल करके जैसे थोड़ी देर पहले मैं आप लक्ष्मण को बताऊंगा 12th फेल मूवी आपने देखी होगी, वो मध्य प्रदेश के चंबल के दूसरे साइड का हिस्सा था और लक्ष्मण जहाँ से आता है वो मध्य प्रदेश के चंबल का राजस्थान का दूसरा हिस्सा है यानी कि चंबल नदी बीच में है। उन बिहाड़ों से निकल करके खेती करने वाले जो मजदूर वहाँ पे हम लोग काम करते हैं, पत्थर का हम लोग काम करते हैं, खनन का काम करते हैं, वहां से निकल करके UPSC जैसे मंच तक पहुंचना ये हमारे लिए एक सपने के जैसा होता है। और जो हमारे जितने भी जो साथी हैं उनका आज हमारे जो पेरेंट्स, जैसे मैं लक्ष्मण के लिए बात कर रहा हूँ, अभी मेरा फ्रेंड था अभी जस्ट निकला है, तो उनके पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स यहाँ तक आने में झिझकते हैं। उन्होंने कभी शायद मुझे लगता है दिल्ली तो दूर की बात है हमारे राजस्थान का जयपुर तक नहीं देखा हुआ है। तो उनके बच्चे जब ऐसे मंच पे आते हैं और उनका प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मान सम्मान होता है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि हमें राष्ट्रपति अवार्ड मिला है या पद्मश्री अवार्ड मिला है क्योंकि हम लोगों ने कभी कुछ देखा ही नहीं है। हम लोग बहुत एक तरह से आदिवासी बेल्ट है तो पिछड़ा हुआ तो है ही, हमारे पास अभाव है, वहाँ पे पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की प्रॉब्लम्स हैं, चंबल किनारे होके बहती है लेकिन फिर भी अब ये स्थिति रहेगी। बरसात के दिनों में तो वहाँ पे हम लोग फ्लड की वजह से सफर करेंगे और गर्मी के दिनों में पीने के पानी की वजह से सफर करेंगे। सरकार से आप कुछ देखो सरकार अपने लेवल पे कर रही है, अच्छा कर रही है, लेकिन और वहाँ पे आदिवासी बेल्ट को कुछ बढ़ावा और दिया जाए। योग्यता की कोई कमी नहीं है, उनको अगर टैलेंट है मिले तो बिल्कुल टैलेंट में कोई कमी नहीं। आप सोचिए कि जिस गाँव के या जिस पूरे जिले में लोग पत्थर से काम चला रहे हैं, जमीनें वहाँ पे है नहीं है, पानी की वहाँ प्रॉब्लम है और जिनके पेरेंट्स जिन्होंने कभी स्कूल जाके नहीं देखा उनके बच्चे UPSC में आकर के और इंडियन सर्विसेज में आकर के भारत की जो अपनी रीति नीति है उसमें योगदान कर रहे हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि सरकार और थोड़ा सा वहाँ पे फैसिलिटेट करे तो मुझे लगता है कि हम लोग अदर सर्विसेज में ना केवल देश में बल्कि विदेश में भी अपना झंडे गाड़ सकते हैं। जैसे आज विकास मीणा का आपने देखा, विकास इंडियन फॉरेन सर्विसेज उन्होंने चुना है
तो एक आदिवासी लड़का विदेश में जाकर के यदि अपने समाज का, क्षेत्र का, देश का नाम रोशन करेगा तो सरकार का भी बेनिफिट, सरकार का भी, हमारा इंडियन लेवल पर रिप्रेजेंटेशन समाज से मिलेगा। कुछ कहना चाहेंगे? तो समाज के लड़कों को सभी को एक ही है कि भाई देखो, आज हम लोग जितने भी जो लोग हैं, चाहे वो TR साहब को देखो, किसी को भी देखो, हमारा बैकग्राउंड खेती रहा है, हमारा बैकग्राउंड गरीबी रहा है, पशुपालन हमारा बैकग्राउंड रहा है, हमारे पास अभावग्रस्त रहे हैं। रियल बता रहा हूँ, आज भी यदि आप जाकर के देखेंगे तो पहनने के लिए चप्पलें नहीं है, लेकिन बच्चों के हाथों में किताबें दिखेंगी आपको। एक डेडिकेशन है, दूध बेच करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जमीन बेच करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो जो ये पढ़ाई का जो हमारा रिदम अब चल रहा है, इसको कंटिन्यू रखें। आप चाहे गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करें, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। आप आज किस लिए अवार्ड? मुझे यहाँ पे ये जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ है, ये इसलिए अवार्ड दिया गया है, और मैं मेरे समाज को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। ऐसे ही प्रोग्राम बनाए रखे हमारे समाज में, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कुछ आगे करने का। कौन सी रैंक है सर? मेरी 133 रैंक है IAS आपका? वाला, खुशीराम मीना। जिस तरीके से आप परिस्थितियों में आपने पढ़ाई की, मेरे पापा खेती करते हैं गाँव में, तो ऐसा ही होता है कि अगर हमारे यहाँ पे कुछ हमारे जैसे मीनाओं में कुछ IAS ऑफिसर वगैरह बन जाते हैं, तो पापा एग्जाम्पल देते रहते हैं कि वो बन गया, उसका बेटा बन गया IAS, उसका बन गया, तो उसको देख देख के हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम मतलब हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए लगे रहते हैं। कई बार होता है कि अटेम्प्ट जो वो फेल हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारा अगर नहीं होता बाई चांस, तो तुम कुछ और भी कर लोगे, अच्छा कर लोगे, मतलब सिविल सर्विसेज से भी अच्छा कर लोगे, यही है। हिम्मत नहीं हारनी। हाँ, नंबर किया है और ये समाज के पहले व्यक्ति हैं जो NSS से पास आउट है। शेखर कामत के बाद राहुल अमर जी, ये राहुल अमर जी अभिनेता हैं और इन्होंने लगभग 6-7 वेब सीरीज में अब तक काम किया है। दोनों से अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर पधारें। जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं DU में, उन्होंने 1,11,000 का अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। सेकेंड स्ट्रीम मैं खुद IRS हूँ, कस्टम्स एंड GST से, तो मैं सभी से सहयोग की अपील कर रहा हूँ और उस सहयोग की अपील में अभी तक करीब 5 लाख का योगदान आ चुका है। 5 लाख कस्टम्स एंड GST के एम्प्लॉयज़ की तरफ से आया हुआ है। मैं ये योगदान बनवारी जी को या PR सर को प्रदान कर दूँगा, मैंने इनसे बात कर ली है। फ्यूचर में भी मैं जो भी GST एंड कस्टम्स के बहुत सारे कर्मचारी हैं आए हुए हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि वो सभी अपने जो भी दिल से योगदान देना चाहें वो करें। हो सकता है बहुत सारे कर्मचारी ऑफिसर्स ने योगदान दे दिया हो, क्योंकि हमें ज़रूरत है अभी इस हॉस्टल को निर्माण की और अग्रसर है, काफ़ी पैसों की ज़रूरत है, तो वो फर्स्ट राउंड के अलावा सेकंड राउंड भी कर सकते हैं। जो भी उनका अपने दिल से योगदान बनता है वो अवश्य करें, क्योंकि ये है वो नींव है आपके हमारे बच्चों के साथ हो सकता है इस हॉस्टल